क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइंस एंड लोकेशन। हेलो क्लास। आज हम जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें बच्चों इंडिया का जो साइज है, जो लोकेशन है पूरे वर्ल्ड के मैप में या पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पर लोकेट करता है इंडिया, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में एंशियंट सिविलाइजेशन में से एक है। मतलब भारत की जो भारत विश्व की जो एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब जो प्राचीन संस्कृतियां हैं, उसमें से एक है। और पिछले 5 दशक में, द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 5 दशक में इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक अपनी काफी अच्छी प्रोग्रेस करी है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, और मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने बहुत अच्छी करी है। ठीक है, और इंडिया हैज आल्सो contributed significantly to the making of world history। मतलब वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन काफी हद तक है। अब ये सारी चीजें कैसी हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है? वास्ट कंट्री, यानी एक बहुत विशाल देश है। लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और जो इंडिया है वो कहाँ लाई करता है, कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब आप इस मैप में देखो, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये क्या है? इक्वेटर। ठीक है, अब जो इंडिया है वो इस मैप में कहाँ है? हेयर। ठीक है, तो इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इतना पूरा, ठीक है, ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है? इस लाइन के ऊपर है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अब आता है, पहले है यहाँ पर लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड लाइंस जो अर्थ के चारों ओर होती हैं, वो क्या होती हैं? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस अराउंड द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के चारों ओर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस चलती हैं, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड जो होती हैं, वो इनको मेजर किया जाता है इमेजिनरी लाइंस दैट रन अराउंड अर्थ वर्टिकली अप एंड डाउन। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन ऐसी ही चलती हैं, ठीक है, इनको इमेजिन किया जाता है। अब इन दोनों का रोल क्या है, मतलब ये करती क्या है? ठीक है, एक तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, ये इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, इनकी वजह से हमें क्या पता चलता है? किसी भी कंट्री की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है, हमें वो पता लगती है। अब यहाँ पर है, द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 n एंड 37 डिग्री 6 n। अब हमारा जो लैटिट्यूड, जिन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया लाई करता है, वो है ये। ठीक है, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में लाई करता है इंडिया, 8 डिग्री 4 n और 37 डिग्री 6 n। ठीक है, और जिन दो लॉन्गिट्यूड्स लाइंस, इमेजिनरी लाइंस के बीच में लाई करता है इंडिया, वो कौन सी है? एक तो 68 डिग्री 7 e और 37 डिग्री 25 e। ठीक है, और साथ ही इंडिया की जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जो नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड, यानी जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 3214 किलोमीटर। और ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस है, वो कितना है? 2933 किलोमीटर। अब जैसे कि बच्चों आपने अर्थ के मैप में देखा कि जो अर्थ पे 0 डिग्री पे जो आती है, उसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, अब इक्वेटर के कुछ ऊपर जाके आप देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आती है, जो अ, जो इंडिया है उसको ऑलमोस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक है, कंट्री को। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो लाई करती है 23 डिग्री 30 नॉर्थ।
ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसको ऑलमोस्ट दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पर आता है इंडिया का मैप। अब यहाँ पे आप देखो कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, अब इंडिया से हम अगर साउथ ईस्ट की तरफ देखें, ठीक है, तो हमें मतलब इंडिया के दो क्या है, मेजर आइलैंड्स हैं, है ना। और वो कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पे स्थित है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में, यानी साउथ वेस्ट में जाके देखेंगे तो लक्षद्वीप आइलैंड हमें अरेबियन सी में मिलेगा, और साउथ ईस्ट में जाके देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के साइज की, ठीक है। जो इंडिया का लैंड मास यानी जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री। अब इंडिया की ये जो आप ये चीज देख रहे हो, ठीक है, जो ब्राउन से मार्क्ड है, ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की, जो की है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और जो कोस्ट लाइन मेनलैंड है, यानी जो ग्रीन पोर्शन जो ओशियन से लगा हुआ है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, इनको भी इंक्लूड किया जाता है, ये कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। साथ ही साथ इंडिया का जो टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4%। अब ये जो 2.4% एरिया है इंडिया का, वो कितना मतलब कहाँ पर लाई करता है, वर्ल्ड में, है ना। मतलब अर्थ का जो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब अर्थ के ऊपर इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है, उसने जितनी जगह ली हुई है इंडिया ने, वो कितनी है, 2.4%। इसके बाद इससे इन चीजों से क्लियर होता है कि इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया जो है क्या है, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। और सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, रशिया की। अब आप यहाँ पे देखो, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पे इस मैप में आप जो ये देख रहे हो, ये जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, ये अभी कुछ मिलियंस टाइम पहले ही जो फॉर्म में आए माउंटेन्स है, ये वो है, ठीक है। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन्हें क्या कहा गया है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसके बाद साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ, यानी कुछ इतना, यहाँ से 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से इंडिया की मतलब जो चौड़ाई है, ठीक है, जो चौड़ाई है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, नैरो होती जा रही है, राइट, नीचे की तरफ। तो इससे क्या हो रहा है कि एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और इसकी वजह से जो इंडियन ओशियन है वो टू सीज में डिवाइड हो गया है। कौन कौन सा, अरेबियन सी, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल का जो एक्सटेंट है वो कितना है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, ठीक है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट, यानी ये जो है ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो अपियर टू बी स्मॉलर, वो छोटा है किसके मुकाबले, नॉर्थ टू साउथ के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये भी बताई गई है कि फ्रॉम गुजरात टू टू अरुणाचल प्रदेश देर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। मतलब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो उसका जो डिस्टेंस टाइम है, यानी जो स्थानीय समय है, उसमें 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। अब ऐसा क्यों है,
अब ये जो टाइम लैग आ रहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अब ये क्यों है? क्योंकि दोनों स्टेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा है, और हमारी जो अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है, राइट। जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में सनराइज जो है वो 2 घंटे पहले हो जाता है इन कंपैरिजन टू गुजरात। तो इसी वजह से टाइम की कैलकुलेशन की गड़बड़ी को करेक्ट करने के लिए अब यहाँ पे देखो 82 डिग्री 90 टाइम्स ईस्ट है ना, इसका ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो आप देख रहे हो डॉटेड लाइन, ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। तो इसको ये किससे पास करती है? इसको क्या मान लिया गया है, इस लॉन्गिट्यूड लाइन को स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और अब ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लाया करता है, मतलब उससे होते हुए गुजरता है। और ये क्यों है? क्योंकि वो सेंटर में लोकेट करता है बिल्कुल। तो जिसकी वजह से जब वो उससे पास होके निकलता है तो जो मिर्जापुर का टाइम है वही पूरी कंट्री का जो टाइम है ना वो माना गया है, क्योंकि एक ही कंट्री के दो अलग अलग टाइम तो हो नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए इंडिया के बीच से ये निकलता है, जिसकी वजह से मिर्जापुर को क्या मान लिया गया है कि मिर्जापुर में अगर 4 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं तो पूरी कंट्री में वही टाइम होएगा, राइट। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में। इंडिया लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब हमारी इंडिया का जो लैंड मास है, जो हमारी इंडिया है, वो एग्जैक्टली सेंटर में लोकेट करती है, किसके? एक तो ईस्ट एशिया के और वेस्ट एशिया के, ठीक है। इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ द एशियन, मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में क्या है, साउथवर्ड एक्सटेंशन एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी नीचे की तरफ। अब द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब जो हमारा इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के जो रूट्स हैं वो वेल कनेक्टेड हैं किससे? वेस्ट में यूरोप से, ठीक है, और ईस्ट एशिया में। अब ये जो इंडियन ओशियन है वो वेस्ट में यूरोप और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनसे मिलाता है। तो जिसकी वजह से जो इंडिया है वो क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। अब आप यहाँ पे देखो कि डेक्कन पेनिनसुला, यानी पेनिनसुला किसे कहा गया है? इंडिया को पेनिनसुला कहा गया है, क्यों? क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया है वो किससे सराउंडेड है? इंडियन ओशियन से। इंडियन ओशियन ऑन साउथ, अरेबियन सी ऑन वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन ईस्ट। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। मतलब कि जो भूमि है वो तीनों तरफ से पानी से घिरी हुई है, उसको पेनिनसुला कहा गया है, ठीक है। मतलब हमारी जो इंडिया की जो लैंड है ना, जो बॉडी ऑफ लैंड है वो सराउंडेड है किससे? वाटर से, है ना, तीनों साइड्स, तो इसलिए उसको पेनिनसुला कहा गया है। Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. अब आप यहाँ पे देखो कि हमारी इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पोर्शन है उसका वो इंडियन ओशियन में जाके लाई करता है, राइट। जो जिससे कि हमें हेल्प मिलती है, helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast. अब जिससे क्या होता है कि इंडिया को मतलब क्लोज कांटेक्ट बना पाती है वो किससे? साउथ वेस्टर्न कोस्ट में वो किससे अच्छे कांटेक्ट कर पाती है? एक तो यूरोप हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया और वेस्ट एशिया, राइट। और इस साथ ही साथ ईस्टर्न कोस्ट में वो किससे अच्छे रिलेशन अपने बना पाती है? साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न एशिया की कंट्रीज से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया कि
हम वर्ल्ड के साथ अच्छी कनेक्टिविटी रख पाते हैं इंडियन ओशन के वजह से, राइट। वेस्टर्न कोस्ट के हेल्प से हम कनेक्ट हैं किससे? वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप से। और ईस्टर्न कोस्ट के हेल्प से हम किससे कनेक्टेड है? साउथ ईस्टर्न एशिया और ईस्टर्न एशिया से, ठीक है। अब जैसे कि आप इस मैप में देखो, यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कोस्ट लाइन्स के बारे में, राइट। तो ये सारी आपको क्या दिखाई गई है? कोस्ट लाइन, जैसे कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, है ना, कोरमंडल कोस्ट, आंध्र कोस्ट और उत्कल कोस्ट। तो ये सारी जो है वो कोस्ट लाइन्स हैं, ठीक है, जिसे इंडियन ओशियन में लाई करती है। तो ये जो इंडियन ओशियन के अंदर जितनी बड़ी कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की है ना, उतनी किसी और कंट्री की नहीं है, जिसकी वजह से इतने बड़े ओशियन को हम इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। ओके, अब आता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ भी काफी पुराना कनेक्शन है, ठीक है। ये जो रिलेशन है वो लैंड रूट से ज्यादा कनेक्टेड है इन कंपैरिजन टू सी रूट्स, क्योंकि पहले किसी को भी सी रूट्स के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं था, इसलिए जो कई सारे ट्रेवलर्स थे, जो यात्री थे, वो उत्तरी यानी कि नॉर्थ, है ना, नॉर्थ माउंटेन से यानी उत्तरी पहाड़ों से भारत में आया करते थे, ठीक है, सामान को आदान प्रदान करने के लिए। तो अब जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि हिमालयाज, है ना, जो नॉर्थ माउंटेन्स हैं उनको ये हिमालयस कहा गया है। तो इन हिमालयस के बीच में से जो भी रास्ते निकलते थे वो उनमें से आया जाया करते थे, जो भी ट्रेवलर्स होते थे। तो वो क्या करते थे? एंशियंट ट्रेड करते थे, ठीक है। तो इन्हीं रूट्स के जरिए कई तरह की चीजें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में फैलती गई, ठीक है, मतलब भेजी गई या दी गई। साथ ही हम इसी तरीके से और वो चीजें मतलब क्या थी, जैसे कोई भी सामान हो गया, कोई भी वस्तु हो गई, जैसे कि मसाले हो गए, उपनिषद हो गए, रामायण, कपड़े, पंचतंत्र, या फिर डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर हो गए। तो ये सारी चीजें जो थी वो वर्ल्ड के और दूसरे हिस्सों में पहुंचाई गई। अब जैसे कि इंडिया ने दूसरी कंट्रीज में अपना सामान भेजा या अपनी चीजें सिखाई, है ना, दूसरी कंट्रीज को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही सिखाई है, बल्कि इंडिया ने भी बहुत सी चीजें दूसरी कंट्रीज से ली हैं और सीखी हैं। जैसे कि जो ग्रीक स्कल्पचर है, ठीक है, मतलब किस तरीके से ग्रीक के लोग स्कल्पचर बनाया करते थे और कैसे डोम और माइनरेट्स कैसे बनाए जाते थे। डोम माइनरेट्स यानी कि जो प्रतीक मानी जाने वाली जो मूर्तियां हैं या जो गुंबद होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनको बने हुए आप इंडिया में भी, इंडिया के कई हिस्सों में या कई स्टेट्स में आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें इंडिया ने दूसरी कंट्री से सीखी हैं। अब यहाँ आता है इंडिया नेबर्स, इंडिया के नेबर्स यानी के पड़ोसी देश। अब इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया की, राइट। तो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। और इंडिया अपनी जो लैंड बाउंड्रीज है, जो अपने बॉर्डर्स है, वो किन किन से शेयर करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये जो बॉर्डर्स वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये ईस्ट में शेयर किए गए बॉर्डर्स हैं इंडिया के, ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज से शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में शेयर कर रहा है, ठीक है। चाइना, नेपाल और भूटान से कहाँ कर रहा है? नॉर्थ में। फिर उसके बाद आता है बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार और बांग्लादेश से वो ईस्ट में शेयर कर रहा है, ठीक है। अब जिस तरीके से इंडिया के ईस्ट में नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया के साउथर्न नेबर्स भी हैं, मतलब साउथ में भी उसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। और इन कंट्रीज को आइलैंड कंट्रीज भी कहते हैं, राइट। तो इसमें दो कंसिस्ट करती हैं सी, है ना, अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड्स, टू आइलैंड कंसिस्ट करते हैं। टू आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? श्रीलंका और मालदीव। अब जो श्रीलंका है is separated from India by a narrow channel of sea formed by Park Strait and the Gulf of Mannar. अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा क्या है? समुद्री रास्ता है, ठीक है, जो कि
ये जो रास्ता है वो पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की, है ना, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, साथ ही मालदीव जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के कहाँ पे सिचुएटेड है, साउथ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, है ना, उनके जो जोग्राफिकल और जो हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारा जो ये लेसन है वो खत्म होता है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.